अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। ग्रेटर हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 600 से जायद नामजदगियां दाखिल। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KTR का कल से हैदराबाद में रोड शो। टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के वालिद का इंतकाल। और ग्रेटर हैदराबाद में इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। और अब खबरों की तफसील। ग्रेटर हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। इस मरतबा पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त ही दिया गया था। आखिरी वक्त तक भी ओहदेदारों ने पर्चे नामजदगियां वसूल की। आखिरी दिन होने की वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। ओहदेदारों के मुताबिक आज आखिरी दिन तकरीबन 600 से जायद पर्चे नामजदगियां दाखिल हुई हैं। आखिरी दिन होने की वजह से आज उम्मीदवारों की कसीर तादाद में मौजूदगी से जोनल कमिश्नर दफातर खचाखच भरा हुआ था। जुमला नामजदगियां 1000 से जायद दाखिल हुई हैं। 21 नवंबर को नामजदगियों की तनक़ी होगी और उसी दिन फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 नवंबर तक पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। 1 दिसंबर को राय दही होगी। ज़रूरत पड़ने पर 3 दिसंबर को रीपोलिंग होगी और 4 दिसंबर को गिनती होगी। टीआरएस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए तीसरी और आखिरी फहरिस्त जारी की है, जिसमें 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें मौला अली डिवीज़न से मुमताज़ फातिमा को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली फहरिस्त में 105 उम्मीदवारों और दूसरी फहरिस्त में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। ग्रेटर हैदराबाद में पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्ख के तारक रामाराव के रोड शो का कल से आगाज़ होने वाला है। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक वजीर KTR रोड शो में हिस्सा लेंगे। कल वो कुकटपल्ली खुतबुल्लापुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। परसों महेश्वरम LB नगर में रोड शो में शिरकत करेंगे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर मोहम्मद सिराज के वालिद मोहम्मद गौस का इंतकाल हो गया है। हैदराबाद के फर्स्ट लांसर इलाके के रहने वाले मोहम्मद सिराज ने 2020 टूर्नामेंट के जरिए टीम इंडिया में शमूलियत इख्तियार की थी। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद सज्जनार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि GHMC इंतखाबात के सिलसिले में साइबराबाद हदूद में 2569 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि साइबराबाद कमिश्नरेट में 770 हसास पोलिंग बूथ निशानदही की गई है। हर GHMC सर्किल के लिए ACP ओहदेदार को मुतय्यन किया गया है और इसके अलावा 13,500 मुलाजिमीन को बंदोबस्त के लिए मुतय्यन किया गया है। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में हुई सिक्योरिटी अहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में हिंदुस्तान के हाथों कामयाबी लगी है। सिक्योरिटी अहलकारों की इस जीत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक मरतबा फिर हमारे जवानों ने दहशतगर्दों की तबाही की कोशिश को नाकाम कर दिया है। उतना ही नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी अहलकारों के जवानों की बहादुरी की भी जमकर तारीफ़ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों की बहादुरी की तारीफ़ करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को हलाक करना और बड़ी मकदार में हथियार और धमाका खेज मादे की मौजूदगी ये बताती है कि बड़ी तबाही की कोशिशों को एक मरतबा फिर से नाकाम कर दिया गया है। इक़्तिसादी मंदी का शिकार होने के बाद कोरोना वबा की मार से मुतासिर मीरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कारोबार अब धीरे धीरे पटरी पर तो लौट रहा है, लेकिन गरीब कामगारों का रोज़गार 50% तक ख़त्म हो गया है। डिमांड और सप्लाई में गैर मामूली कमी आने के बाद ज़्यादातर कारखाना मालिकान ने कारीगरों की तादाद में कमी कर दी है। खेल के सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर मीरठ की स्पोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता 8 महीनों में 50 से 60% तक की कमी दर्ज की गई है और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नज़र एक्सपोर्ट में अभी मज़ीद गिरावट का खतरा जाहिर किया जा रहा है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि बीवी हक़ इत्तलात एक्ट के ज़रिए अपने शौहर की मजमूई आमदनी के बारे में मालूमात हासिल कर सकती है। CIC ने महकमे IT के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीवी का ताल्लुक़ तीसरी पार्टी से है, इसलिए उसे शौहर की मजमूई आमदनी की तफसीलात नहीं दी जा सकती। मरकज़ी इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह फ़ैसला राजस्थान के जोधपुर की रहमत बानो के दायर करदा अपील पर किया है। CIC ने महकमे इनकम टैक्स के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि शौहर की आमदनी के बारे में बीवी को मालूमात हासिल करने का हक नहीं है। कमीशन ने जोधपुर के महकमे IT के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 15 दिन के अंदर खातून रहमत बानो को शौहर की आमदनी से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2014 में कहा था कि सरकारी मुलाजिमीन की बीवियों को अपने शौहरों की तनख्वाहों की तफसीलात जानने का हक है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में एक ट्रक से बोलेरो टकरा गई, जिसमें सवार 14 बारातियों की मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक ये हादसा गुज़िश्ता रात देशराज अनारा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार बोलेरो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। उस हादसे में 14 अफराद की मौत हो गई। ये सब बाराती थे जो नवाबगंज के इलाके शेखपुर गाँव में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो गाड़ी को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। मरने वाले अफराद उसमें फंस गए थे। लाशों को गैस कटर की मदद से निकाला गया। जराये ने बताया कि मरने वालों में 12 अफराद कोंडा कोतवाली के जिगरापुर गांव के बाशिंदे हैं, जबकि एक का ताल्लुक मानिकपुर और एक खती गंवास इलाके से है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ग्रेटर हैदराबाद में GHMC इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 600 से ज़ायद नामजदगियां दाखिल। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नसक़ KTR का कल से हैदराबाद में रोड शो। टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के वालिद का इंतकाल। और ग्रेटर हैदराबाद में इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।